औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मैं डॉक्टर नसीर कालोसी एमपी दोस्तों तुहाडी खिदमत च कोशिश करना कोई ना कोई टॉपिक तुहाडे नाल शेयर करिए, गपशप लगाइए, तुहाडे भी चुटकले सुनिए, कोई मैं भी तुहानू अपनी गलबात सुनावां। यही एक मुद्दा, अदरवाइज ना कोई साडा पोलिटिकल है अफिलीएशन, ना कोई पोलिटिकल मफाद है साडा, ना कोई साडा किसी भी किस्म का मुल्क को कौम दे मुतल्लक कोई बुरी चीज़ बुरी गल करना कदर भी मोटिव नहीं है, कभी भी साडा जहन नहीं है साडे बैच पूरे का साडे ग्रुप का या मेरा जाती तौर पर। कल 6 सितंबर से यौम दिफा पाकिस्तान, अज है 7 सितंबर यौम फिजाइया। दोस्तों सितंबर 1965 की जंग विच जितने साडे अफवाजे पाकिस्तान फौज नहीं अफवाजे पाकिस्तान तिना अफवाज इन्हां दे जड़े जड़े साडे भाई फौजी शहीद होए ने, सब तो पहले उन्हां वास्ते एहतराम इज्जत और उन्हां वास्ते अकीदत दे फुल पेश करना। दूसरे नंबर पर जिन्ने सिविलियन इस जंग शहीद होए ने साडे पाकिस्तानी उन्हां वास्ते भी सी। दोस्तों 6 सितंबर की जंग जी शुरू हुई सी, वो चूंकि बहुत नागहानी जंग शुरू हो गई, बगैर इतला तो, बगैर इंफॉर्मेशन तो और बगैर मतलब सडनली शुरू हो गई फौरन। जिहड़ा मोटिव सी इन्हां दा इंडिया का, वो भी मैं तुहानू अर्ज कर दिता, कल कीता सी कि उन्हां दा ख्याल सी या उन्हां दी सोच ये सी या उन्हां दे तसव्वुर च ये सी कि वो सुबह तक लाहौर नूं फतह कर लैणगे। लेकिन साडे जड़े बहादुर साडे फौज ने और साडे इवन सिविलियन भी उन्होंने जाना की कुर्बानी भी दी और बहुत कुछ रुकावट पैदा की, बड़ी ही जमामर्दी ना मुकाबला किया। जड़े महाजर होए पिछे आए सिविलियन और जो फौज बड़ी तेजी ना उन्होंने आके अपने मोर्चा बंद हुई, क्योंकि ये इलम तो बगैर सी, पते तो बगैर सी कि फौज अज हमला कर देगी इंडिया में। दोस्तों ये जंग 6 ਨੂੰ शुरू हुई तो 7 सितंबर ਨੂੰ साडी फिजाइया जड़ी आ वो आई आ एक्शन च, क्योंकि रात ਨੂੰ शुरू हुई सी 6 सितंबर की और सुबह तक गल क्लीयर हो गई कि इंडिया ने हमला किया वे और साडे फिजाइया जड़ी आ उन्हें अपना एक्शन शुरू किया, जिहदे च वो तारीख रकम की है साडी फिजाइया ने, जिन्हों बहुत सारे गैर मुल्की जड़े दिफाई तजिया नगार ने या दिफाई जड़े इंस्टीट्यूशन ने तालीमी इदारे ने दिफा दे उन्होंने बतौरे रेफरेंस सबजैक्ट पढ़ाया जाता है कि साडे पाकिस्तानी जवान मर्द, पाकिस्तानी साडे जड़े हैं जांबाज हवाबाज या पायलट्स, उन्होंने जो जो कारनामे अदा किए, जो जो उन्होंने फतूहात की है, जो जो उन्होंने जवान मर्दी ना हमले किए इंडिया के अंदर जा जाके, वो बड़ा ही गोल्डन टाइम सी या गोल्डन लफ्ज़ां नाल लिखण वाली चीज़ आ। इत्थों तक कि बहुत सारे इंडिया के अड्डियां के उपर जहाज़ खड़िया खड़िया तबाह कर छड्डिया और साडे MM आलम साहब सन, उन्होंने 5 तैयारे तबाह किए सी जिन्हां सरगोदा अपना एयरपोर्ट तो यानी सरगोदा एयरबेस तो। वो तो मैं भी खैर छोटा जिहा सा, एक जहाज़ इत्थे बिल्कुल साडे सांगला दे नाल भलेरां दे करीब गिरिया सी, जिहदे मुतलक कहा जाता है कि उहदी लत्त और बांह अलग अलग, क्योंकि जदों ब्लास्ट करदा ना मिसाइल लगदा या बम लगदा जहाज़ नूं, वो फट जाता जहाज़, फट के फिर जिहड़ा अंदर पायलट बैठा वो भी बेचारे दा टुकड़े टुकड़े हो जाता, ते इहदी कोई लत्त किते पई सी, बांह किते पई सी वगैरह वगैरह। ते फिजाइया ने ना सिर्फ दिफा किया अपने मुल्क का, बल्कि पेनीट्रेट करके इंडिया के अंदर जा जाके बड़े दूर दूर तक जाके इन्होंने हमले किए और उन्होंने बड़े जहाज एक एयरपोर्ट इन्होंने एयरबेस के उत्ते इंडिया के 50 तैयारे बर्बाद किए, उन्होंने खत्म किया, उन्होंने जला दिता या उन्होंने तबाह कर दिता। इसी तरह ही है कई दफा साडे पायलट, बल्कि एक साडा शेर दिल जिहड़ा सी वो बेचारे का जहाज खराब हो गया
ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 에ਅਰ ਬੇਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ F-16 F-7 ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਹੰਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਗ ਤਿਆਰੇ ਸਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 4-4 ਜਿਹੜੇ ਮਿਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਬਰਾਏ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਖਾ ਉਹ ਦੀਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਦਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।